हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे चले ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी स्टार्ट कर दी होगी अब तो थोड़ी थोड़ी। स्कूल तो ही गए होंगे, ओपन्स कि नहीं हुए हैं अभी? हो गए ना? हाँ, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो फिर जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज़ में चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों ने भी देखी हो वीडियो और काफ़ी इन्जॉय किया हो उसको। ठीक है, चलिए तो फिर आज इस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। लेकिन उसके पहले देखेंगे उसके बेसिक्स क्या क्या हमें पढ़ना है सेकंड एक्सरसाइज में और कैसे क्या हम करेंगे। रेडी है कि नहीं? रेडी है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। ठीक है, जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। कौन सी फीलिंग आ गई है? टेक्निकल गुरुजी वाली फीलिंग आ गई। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में प्राइम फैक्टर्स निकालना तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ चुके हैं, पूरा ये हमारा रियल नंबर्स का सिस्टम। रियल में रेशनल और इरेशनल पढ़ना है हमें, तो अभी हम रेशनल पे ही चल रहे हैं, रेशनल के बारे में थोड़ी सी कर रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ लिया काफ़ी कुछ यूक्लिड डिवीज़न वाला। ठीक है, अब इसमें हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टर्स। अर्थमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसकी मतलब हम कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम होती है ना अर्थमेटिक की, वो देखना है। कैसे देखेंगे समझिएगा। आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना आते हैं, सीखा होगा। जैसे कि मैं कहूँ उसको, आपको उसको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने नंबर से डिवाइड हो, मतलब खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो, वही होते हैं प्राइम नंबर्स। तो मतलब 20 को हमें लिखना है इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। कैसे देखो, ऐसे 20 सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? ये प्राइम नंबर से ही करना है हमें डिवाइड। उन्हीं को कहते हैं, देखो प्राइम मतलब प्राइम नंबर और फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करे नंबर को। मतलब ऐसे नंबर्स में लिखो जो प्राइम भी हो और इसको डिवाइड भी कर रहे हो, इसलिए उनका नाम पड़ा है प्राइम फैक्टर्स। आई होप यू गेट इट। ठीक है, तो 2 से करेंगे 10, फिर से 2 से करोगे 5। अब 2 से हो रहा है 5? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 से चेक मत करिएगा क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। 4 के बाद आता है सर 5। 5 से हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गए सर इसके प्राइम फैक्टर्स। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो पावर इसको ऐसे 2 है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इस टाइप से लिख देते हैं। तो ये हो गए 20 के प्राइम फैक्टर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 20 को हमने लिख दिया। आई होप आप समझ गए, अच्छे से समझ गए ना? ठीक है, एक और देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए। लेट से कितने ले लें सर? 40 ले लेते हैं। 40 ले लें? 40 क्या इसका डबल ही हो जाएगा। और कोई से ले लें? कौन से ले लो? 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60 को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सर अगेन 60 2 से करेंगे कितने टाइम जाएगा? 2 3 ज़ा 6 और 2 0। ठीक है ना, 30। फिर अगेन 2 से करोगे, तब तक करना है 2 से, जब तक 2 से डिवाइड होना खत्म ना हो जाए, तब तक करेंगे हम 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 10, 5 टाइम्स। अब से 2 से होगा, 2 की टेबल में दिख रहा है ऑड है, आते ही नहीं है 2 की टेबल में, तो ये नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15। अब से 3 से होगा 5? नहीं होगा। 4 से करना नहीं क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 से करोगे तो सर 1 टाइम्स। ठीक है सर, तब तक करना है जब तक कि 1 ना मिल जाए हमें। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये फंडामेंटल थ्योरम यही है अर्थमेटिक कि आपको अर्थमेटिक का पहले बेस आना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए कि किसी नंबर की जो किसी नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के टर्म में। तो वो आप सीख गए हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के टर्म में निकालना। हाँ कि ना? ये भी मेथड होता है एक, तो ये वाला भी मेथड होता है एक, इस टाइप का ट्री मेथड भी कहते हैं इसको। यहाँ पर जिस नंबर निकालना है उसके लिए लिखिए जैसे 60। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ बनाएंगे एक ब्लॉक, यहाँ पर लिखेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे सबसे पहले लिखे 2 से, यहाँ आएगा सर इसका प्रोडक्ट, मतलब जो बचा है कितना 30 टाइम्स। फिर सर यहाँ आएगा इससे डिवाइड कर रहे हो 2, यहाँ आएगा सर कितने टाइम्स किया है। फिर सर ऐसे यहाँ पे फॉर्म होगा, ट्री मेथड भी कहते हैं सर इसको, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। आओ बस तब तक करना है जब तक यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं बच जाए हमारा। अब 5 तो प्राइम नंबर है, बस जैसे 15 नहीं था प्राइम नंबर, आगे सॉल्व किया। 13 नहीं था, आगे किया। 16 नहीं था, आगे किया। लेकिन 5 प्राइम नंबर है बस, ये कि हमारा प्राइम फैक्टर्स। अब आप समझ गए होंगे किस टाइप से करते हैं। तो जो भी साइड्स हैं ना, ये और ये सभी क्या होगा इसके साथ प्राइम फैक्टर्स हो गए 60 के। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 और 5 एज इट इज। ठीक है, समझ गए हो? हाँ कि ना? प्राइम फैक्टर्स इतना ही है, एक आधा तो कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर देख लें एक और।
अच्छा सा नंबर ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं। 120 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 से करेंगे, टेबल याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, प्राइम नंबर्स की स्पेशली। 2 से 6 टाइम्स 0, सो 2 से यहाँ 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5, 5 से 1। तो सर 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी है, मतलब क्या आएगी, 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। आओ हाँ कि ना, बोलो 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 ना। आगे समझ में प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी इंटीजर नंबर के, ठीक है। और वैसे इसमें मैटर नहीं करता है ऑर्डर की, पहले 2 3 5 ही है, आगे पीछे भी आप कर सकते हो, 3 2 5 5 3 2 5 2 3 5 3 2 वॉटेवर, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और निकाल लेंगे एक, बोलो, अरे बोलो ना जल्दी से। 75 को निकाल के देख लें ज़रा। 75 के लिए 2 से होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड है, तो सर 3 से हो जाएगा। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। हो फिर 3 से होगा, नहीं होगा, 5 से 5 टाइम्स सर, फिर 5 से 1 टाइम्स हो गया। तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू और 5 की पावर 2, क्योंकि 5 कितने आ गए सर, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये होगा सर इसके प्राइम फैक्टर्स। हो हाँ कि ना, बोलो 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 ना, क्लियर है। चलिए ये हो गया प्राइम फैक्टर्स निकालना। आई होप आपस में हो गए होंगे मास्टर, ठीक है। एक निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी, किसका, 80 80 80 80 80 नहीं, अच्छा सा नंबर देंगे भाई, कितना, 150 का बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। चलिए इसको आप जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लिया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो पढ़े होंगे HCF एंड LCM, कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं, सिखाएंगे भी, ठीक है। सबसे पहले HCF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है सर। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाउ क्लियर है। HCF क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोलो मेरे साथ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बोलिए जल्दी से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है सर। अब इनका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं, क्या लिखूं, 4 एंड 10, ठीक है, ये नंबर लिखा है। अगर इन दोनों नंबर का मुझे HCF फाइंड करना है, तो सर HCF का मतलब देख लेते क्या होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों मीनिंग का समझते हैं हम, तीनों वर्ड का। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में या जितने भी नंबर हैं उन सब में आ रहा हो, कॉमन हो सभी में, और फैक्टर मतलब जो उनको डिवाइड करे। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सभी में कॉमन हो और उनको डिवाइड करे। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सभी में, मतलब सभी का फैक्टर हो, वो भी सबसे बड़ा, मतलब ऐसा कह रहे हैं ये कि एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, और उसके बाद ऐसा उससे बड़ा कोई और नंबर ना हो जो इनको डिवाइड कर सके दोनों को। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए जो दोनों को डिवाइड कर दे, और उससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, उसी को कहते हैं HCF। कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम देखते हैं, ठीक है। पहले 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा, 2 2 2 1। हो 10 के निकालेंगे सर, 2 से 5, 5 से 1, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4 के फैक्टर्स, 2 की पावर 2, यहाँ पर लिखते हैं सर 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5। अब इसमें क्या करना है, कैसे निकालते हैं HCF प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से, वो देखो। सबसे पहले सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए आपने, ठीक है। उसके बाद वो नंबर्स देखो जो कॉमन है, तो कॉमन तो होना चाहिए, देखो फैक्टर तो है ही ये सभी, ये तो क्लियर है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर है। तो अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है हमें, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढेंगे तो 5 तो आ नहीं रहा दोनों में, 5 नहीं होगा, 2 आ रहा है दोनों में, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो कौन सा लोगे आप, जो पावर दोनों में कॉमन आ रही है। जैसे इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो 1 पावर दोनों में आ रही है, लेकिन 2 पावर दोनों में नहीं आ रही है,
इसमें 2 की पावर 2 है लेकिन इसमें 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 ही तो दोनों में आ रही है, 2 की पावर 2 तो आ नहीं रही दोनों में, तो 2 की पावर 1 ही क्या हो जाएगा सर, HCF हो जाएगा। HCF हो गया इन दोनों का 2, मतलब 4 और 10 केवल 2 से ही, सबसे बड़ा 2 ही नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, उससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। चाहे आप देख भी सकते हो 3 ना 4 को करेगा ना 10 को करेगा, 5 10 को करेगा 4 को नहीं करेगा, 4 भी है 4 को करेगा 10 को नहीं करेगा, 6 7 8 कोई नहीं करेंगे, ठीक है। तो HCF क्या हो गया सर, 2 क्या है। अगर मैं करूँ LCM की बात, जो कि होता है लीस्ट, क्लियर है। HCF कैसे निकाला, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा, फिर दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या क्या है, कॉमन मिल गया है, उनकी लोएस्ट पावर देखना है आपको, लोएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन आ रही है, लोएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर 1 थी, इसमें 2 की पावर 2 है, तो छोटी और कॉमन क्या है 1 थी ना, तो 1 ले लिया, 2 की पावर 1। LCM लेना है तो भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं दोनों में वो सभी आएंगे, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी आएंगे, पर एक ही बात लिखना है, ये कंडीशन ये है कि 2 आ रहा है इसमें और इसमें, अच्छी बात है एक में आता है तब भी ले लेते, 5 केवल इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है तब भी ले लेंगे हम सर, ठीक है। इसको जरूरी नहीं है कि दोनों में कॉमन ही आए, ये कह रहा है तुम में आ गया बस बहुत है, एक किसी में आ जाए हमारा काम चल जाएगा, LCM कहता है, ये कहता है LCM, ठीक है। अब लेकिन पावर के थोड़ा सा 5 तो 5 है, हुई क्या, इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर, तो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो बड़ी कौन सी है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे। इसका मतलब ये होता है LCM का, एक ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल या फिर एक ऐसे सबसे छोटा नंबर जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो। LCM मतलब ये होता है कि एक सबसे छोटा ऐसा नंबर जो जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड हो जाए, और उससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो कि डिवाइड हो जाए इनसे, समझ रहे हो ना। अरे वेरी गुड। 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। सर सबसे छोटा 20 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 और 10 दोनों से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, इससे छोटा 20 से छोटा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, समझ रहे हो ना। समझ रहे हो तो बस लाइक कर दो जल्दी से, मज़ा आ रहा है तो शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, बेचारे वो पता नहीं रील्स में देख रहे हैं, लिंक भेज दो पढ़ लें थोड़ा सा है। तुम लोग बस भले नहीं करो, भला किसी का करने सको, बुरा किसी का मत करना, ठीक है, कर भला तो हो भला, ये याद रखना। चलिए LCM ऐसे निकालते हैं, HCF ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से। आप कहो तो एक के लिए और करके देख लें हम जल्दी से, ठीक है। थोड़े से बड़े नंबर ले ले रहे, कौन से ले लें, 20 एंड सर और कौन से ले लें, और बोलो बोलो ना जल्दी से, 70 ले लें, ठीक है ठीक है। इन दोनों के हमें HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले आप निकालोगे सर प्राइम फैक्टर्स, तो 20 का यहाँ निकाल लेते हैं, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, हो 70 का, 2 से 35, 5 से 7, 5 से तो वो नहीं 7 से ही होगा 1, हो 20 के फैक्टर्स ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ, तो ये जाएगा सर हमारा 2 की पावर 2, 1 2 2 2, 2 की पावर 2 इंटू 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 70 का 2 5 7, ठीक है, बोलो 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 ना, वेरी गुड। यहाँ तक आगे आपको कोई भी डाउट नहीं हो। HCF लिखेंगे अब हम, HCF सर कॉमन चाहिए दोनों में और लोएस्ट पावर, सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, हाँ आ रहा है तो 2 लिखो, लोएस्ट पावर क्या है इसमें 2 है पावर, इसमें 1, तो लोएस्ट कौन सी है 1, तो 1 लिखना हो तो लिख दो, मत अदरवाइज नहीं लिखा करो। 5 दोनों में हाँ है 5 की तो एक ही पावर है, 1 इसमें 1 इसमें तो 1 ही आएगी, 7 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। 2 इंटू 5 10, तो सर 10 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और 10 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए तो जल्दी से बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलो ना जल्दी से, बोल दिया, वेरी गुड। LCM निकालोगे तो भैया जितने भी नंबर हैं सब लिख दो, 2 5 7, उसके बाद पावर देख लो, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 लेना है, 5 की पावर तो 1 और 1 ही है तो 2 मत कर देना, इंडिविजुअल में आपको देखना है किस में ज़्यादा है, अब इंडिविजुअल दोनों में बराबर है तो वही रहेगी, 7 इसमें तो है नहीं, इसमें केवल 1 है, तो जाएगा 2 की पावर 3 करोगे 4 2 है ना, तो जाएगा सर 4 इंटू 5 इंटू 7, तो सर कितना होगा 4 5 सा 20 इंटू 7 140, तो सर 140 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और इससे छोटा और कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है।
हाँ कि ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टाइप से आप एलसीएम और एचसीएम निकाल दो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से किसी भी इंटीजर्स की। ठीक है, करें इसको रफ, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर लो। ठीक है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ने सीख लिया, प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से कैसे निकालते हैं। आप एक इनका फॉर्मूला भी होता है, वो हम सीखेंगे एक्सरसाइज के दौरान। तो वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपके पास भी एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ्स की बुक अभी आपके सामने प्रेजेंट हो, नहीं है तो जल्दी से उठा लीजिए, फिर एक एक करके सभी देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। हाउ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये कह रहे हैं एक्सप्रेस करो हर नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सर फर्स्ट नंबर है 140, इसको करें एक करके करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की टर्म में। तो वही 140 का निकाल लीजिए जल्दी से, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से 140 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 70 टाइम्स। देन 2 से 35 टाइम्स। देन 3 से होगा नहीं, ठीक है हटाओ। 5 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 140 किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 और 2, 2 बार आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हाउ, होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने 140 को। सेकंड क्या है 156, 156। 156 को भी हम कर लेते हैं जल्दी से, होमवर्क भी मिलेगा, नहीं तो तुम लोग तो बस पता नहीं क्या चाहते हो, होमवर्क तो करना नहीं चाहते बिल्कुल, हैं चाहते हो कि नहीं। अरे बोलो 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 ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। मज़ा आ रहा है, मन लग रहा है, लगना चाहिए मन, थोड़ा सा लगाओ पढ़ाई में। ये तो आपको पता ही है कि अच्छी चीज़ें हों तो उनमें मन नहीं लगता है, बुरी चीज़ें हों तो मन बहुत लगेगा। जैसे पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये देख लो, मोबाइल चला लो, मोबाइल पे फालतू की चीज़ कर सकते हो, उसमें मन लगता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मोबाइल पे पढ़ लो, नहीं मन लगेगा, नींद आ जाएगी, हाल है। मूवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो तुम लोग तो। 2 से डिवाइड करेंगे 156 को सर 78, फिर सर 2 से करोगे 39, 3 से करोगे सर 13 किससे डिवाइड होगा, 13 एक्चुअली इज द प्राइम नंबर, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। हाउ, समझ गए हो, कोई दिक्कत, बोलो 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 ना, क्लियर है ना, वेरी गुड। थर्ड क्या कह रहा है 3825, 3825। ठीक है, 3825 देख लेते हैं जल्दी से, 3825। अब देखो 2 से तो आपको दिख रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है। 2 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जो इवन हो, ठीक है, 0 2 4 6 8 हो। अब 3 से चेक करने के लिए या तो तुम डिवाइड करोगे, या फिर मतलब टाइम वेस्ट ही होगा, या तो तुम्हें आना चाहिए, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन सेकंड मेथड क्या है, एक और है कि आप इनके सभी डिजिट्स को ऐड करो एक बार, करें जरा। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। अगर इनका जो सम करेंगे हम डिजिट्स का, वो अगर 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इन सभी को हमने ऐड किया 3825, तो ये हो गया 18। 18 से 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ट्रिक अच्छी लगी, लाइक करो जल्दी से। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 1 2, कितना बचा 22, 7 21 1 15। आओ ऐसे ही फिर से चेक कर सकते हो आप ऐड करके, 2 + 1 3 10 15, 15 आ गया 3 का मल्टीपल, तो फिर से हो जाएगा 3 से। 4 2 5, फिर से चेक कर सकते हो, 4 + 2 6 + 5 11, 11 आ गया 3 का मल्टीपल है। कौन बोला है, तुम बोले, नहीं हो रहा, नहीं है, तो मतलब अब 3 से नहीं होगा, तो अब सर 5 से ही होगा। तो कितना 8 5, सर फिर से 5 1 7। हाउ, अब 17 प्राइम नंबर है तो 17 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो सर 3825 को हम लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स आएगा तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी सर 2 इंटू 17। हाउ, ये हो गया 3825 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अभी सर फोर्थ वाला है हमारा, ये क्या है 5005, 5005 एंड 7429। मैं ये आपको दे रहा हूँ सर होमवर्क में। ठीक है, जब तक आप कुछ वर्क नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी, और आपका एक इंगेजमेंट नहीं होगा समझने में, पढ़ने में, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे, आप केवल ऐसे बैठ के देख रहे हो। इसलिए ये नहीं कि वीडियो ख़त्म हो गई तो बंद करके भग गए, होमवर्क के आंसर का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा करिए, अच्छा लगता है, और आपको भी पता चल जाएगा कि आप भी पढ़ रहे हो साथ में कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर मेरी पढ़ाने से सब कुछ होता तो मैं तो 24 घंटे पढ़ा दूँ तुम्हारे लिए, कैसी बात करते हो तुम।
पूरे 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है कब है, जब मैं भी पढ़ाऊँ और तुम भी पढ़ोगे, तब होगा काम। ठीक है, तो पढ़ना तो भी पड़ेगा। सेकंड भी कह रहे हैं, देखिए अब मैंने कहा था एलसीएम एचसीएफ का आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। जैसे पहले पार्ट में उन्होंने कहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा है सर उन्होंने एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए इन इंटीजर्स का 2, 6 एंड 9, 1। ठीक है, 2, 6 एंड 9, 1 का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। निकाल लेते हैं पहले प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से। तो सर 2, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 से 13, 13 से 1, हाउ 91। 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, जाएगा 7 जाएगा 13 टाइम्स और 13 से 1, हाउ। ठीक है, अब निकालते हैं एच सी एफ। पहले उसके पहले फैक्टर्स के फॉर्म लिख लें इनको, 2 इंटू 13 और 91 को सर 7 इंटू 13। ठीक है, अब सर एच सी एफ निकालोगे। एच सी एफ मतलब कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है दोनों में, 13 ही है कॉमन, 2 है नहीं है दोनों में, 7 है नहीं है, 13 है। और 13 की लोएस्ट पावर क्या है सर, 1 ही है। तो ये एच सी एफ हो गया 13। मतलब 13 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम क्या है सर, सभी नंबर सिर्फ 2, 7 और 13। अब इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 ही है तो 1 रहेगी, 7 की पावर भी 1 है 1 ही रहेगी, 13 की पावर 1 है 1 ही रहेगी। ऐड मत कर देना पावर, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओ तुम लोग, ऐड कर दो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, 14 इंटू 13। तो टेबल में तो आती है कि नहीं, 13 4 जा 52, 2 यहाँ 5 कैरी 182। तो 182 ऐसा एक सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा था कि सर वेरीफाई करिए। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ का प्रोडक्ट है इक्वल होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। ठीक है, यही हमारे एक फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ का, कि अगर दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल आएगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। कैसे, आओ देख लेते हैं। वेरीफाई करना है हमें। तो एलसीएम कितना है सर 182, एचसीएफ कितना है सर 13, फर्स्ट नंबर कितना है सर 26, ये कितना है सर 91। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे 26, 6 यहाँ 2 कैरी। ठीक है, 13 8 जा 104, 104 एंड 2 106, 6 यहाँ 10 कैरी, 13 1 जा 13, 13 एंड 10 23। और सर यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो यही मिलेगा 2366। तो मतलब ये वेरीफाई हो गया है कि अगर दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करो और उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो, दोनों सेम ही आते हैं। तो यही एक फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ का, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आता है और आ सकता है। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकंड वाला क्या कह रहा है, 510 और 92 का बताओ भैया, एचसीएफ एलसीएम और वेरीफाई करना है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, मज़ा आएगा। 510, और अगर आपको बाकी जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ वो डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, बताऊंगा जरूर मैं। ठीक है ना, लेकिन अगर करोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। 2 से 2 5 5 सर, फिर 3 से 8 5, 3 से होगा नहीं होगा सर, 5 से 1 7, 1 7 से 1। ऐसे ही 92 को निकाल लेते हैं। 2 से 46, 2 से 23, 23 से 1, हाँ 510 का निकाल लो सर, फैक्टर लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। 92 की लिख लो सर 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर इंटू 23। एचसीएफ निकालोगे सर, आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन और लोएस्ट पावर। तो दोनों में 2 कॉमन है, हाँ है, लोएस्ट पावर सर 1 है। ठीक है, 23 है दोनों में कॉमन नहीं है, तो बस एचसीएफ क्या होगा 2। 2 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करते, तुम चाहो तो देख सकते हो निकाल के। ठीक है, निकल जाए तो हमें बता देना। एलसीएम सर सभी नंबर से 2 3 5 17 23, ओ माय गॉड कितना बड़ा नंबर होगा। और सबकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर सर 2 है, बाकी सबकी तो 1 ही है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सर इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ भी करना है हमें। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। वेरीफाई करना है ना, तो ईजिली हो जाएगा, कोई बात नहीं है, टाइम वेस्ट होगा करने से। चाहो तो मैं कर दूँ कैलकुलेटर की हेल्प से, नहीं तो थोड़ा टाइम टेकिंग है इसलिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। एचसीएफ सर 2, इसका भी कर दें पहले। 4 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 23, 2 3
460। हाउ, ये हो गया एलसीएम, तो एलसीएम एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया 23460। फर्स्ट नंबर सर 510, सेकेंड नंबर 92। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा इजीली। जो जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ यूज़ कर लो, तुमसे नहीं कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं, और जहाँ कर सकते हो वहाँ तो कर ही लो, तुम्हें नहीं करना यूज़। 2 टाइम्स 1 कैरी 964, यहाँ से भी सर 46920। ठीक है, हो गया सर वेरीफाई, सेम है, सेम ही है क्योंकि जब देख रहे हो उसको। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। इसका सर हम थर्ड वाला पार्ट आपको होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क तो मिलेगा, कंप्लीट सीरीज़ कराएं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी हम करें, तुम्हें भी करना पड़ेगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें तो तब लगेगा हाँ तुम भी पढ़ रहे हो साथ में, नहीं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम पढ़ भी रहे हो केवल देख ही रहे हो। ठीक है, इसलिए करिएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसमें भी सर एक्चुअली एलसीएम एंड एचसीएफ ही फाइंड करना है, बट इसमें नंबर्स अभी 2 थे, अब इसमें 3 है, 12, 15 एंड 21। और सर एक और ले लेते हैं हम, थर्ड वाला ले लेते हैं 8, 9। ये मत कहना कि छोटा ले लिया सिंपल, अरे भैया सब सिंपल है, सब सही है, आना चाहिए बस। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले वही 12 के फैक्टर्स लिख लोगे आप। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 इंटू 3 मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3। क्लियर है, ऐसे कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो? वही आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, और डाइट कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लो कन्फ्यूज़ मत हो यार। 12 का करोगे 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 से 3 से 5, 5 से 1, 21, 3 से 7, 7 से 1। हाउ, तो सर 12 के क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का क्या हो जाएगा सर, 3 इंटू 5। 21 का क्या हो जाएगा सर, 3 इंटू 7। ठीक है, बोलो 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 ना, वेरी गुड। एचसीएफ निकालोगे सर, कॉमन चाहिए, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तीनों में, तो 3, 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 की पावर वो भी लोएस्ट 1 1 1, एचसीएफ हो गया सर 3। एलसीएम निकालेंगे, सभी नंबर से 2 3 5 7, और वो भी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की 1, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, मल्टीप्लाई करने के भी तरीका होते हैं। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 16 इंटू 7 420। ये आगे हमारे दोनों। ठीक है, आयो आप समझ गए होंगे। 8 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 9 3 से 3, 3 से 1, 25 5 से 5, 5 से 1। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हो सर 5 का स्क्वायर। हाउ, बोलो बोलो ना, एच सी एफ। अब तुम कहोगे सर एच सी एफ क्या है, बताएंगे जरा आप कमेंट बॉक्स में, इसका बोलो। कुछ कॉमन ही नहीं है सर, एक में 2, एक में 3, एक में 5 है, एच सी एफ क्या होगा इसका? जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले ना तब 1 आता है एच सी एफ, मतलब 1 से डिवाइड होंगे और इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं जिससे तीनों डिवाइड हो जाएँ। एलसीएम सर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, वो भी हाईएस्ट नंबर की पावर के साथ। 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2, 2 की हाईएस्ट पावर 3 मतलब 8, 5 3 की 2 9, 5 की 2 25। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है, ये नहीं कि लगे 25 इंटू 9 फिर इंटू 8 कर दिया, 8 इंटू 9 कर दिया फिर 25 कर दिया, तो कन्फ्यूज़ हो गए, जाहिर सी बात है। 8 इंटू 25 करोगे तो आपको मिलेगा 200, और 200 इंटू 9 करोगे तो 1800। कितना सिंपल होगी कैलकुलेशन, आया मजा ना। सेकंड वाला सर होमवर्क में, ठीक है, करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्या है सर, फोर्थ वाले में, फोर्थ फॉर्मूले पे अगेन बेस्ड है, क्या कह रहे हैं ये, एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। एलसीएम बताओ। ठीक है सर, 2 नंबर्स हैं, ब्रैकेट में लिखा है 306 ऑफ 657, इन दोनों का एच सी एफ गिवन है, एलसीएम क्या होगा ये बताना है हमें। तो सर बता देंगे क्योंकि हमने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल होता है सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो उसके आप बता सकते हैं, एच सी एफ सर 9, एल सी एम एज इट इज़, फर्स्ट नंबर सर 306 एंड ये 657। ठीक है, बस 9 से काट दो, कट रहा है तो कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स
27, 40, 36 आता है 4 टाइम्स, 34 टाइम्स कट गया है। अब एलसीएम निकालना है तो हो जाएगा सर 657 इंटू 34। अब सर जी टेबल तो आती नहीं है तो दिक्कत हो गई, तो कर लेना मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से, ठीक है। इसके बाद सर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन इसमें भी सर कुछ अलग है। ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n, चेक करिए कि 6 की पावर n क्या एंड हो सकता है 0 के साथ, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लास्ट में 0 मिलेगा, जबकि n क्या एक नेचुरल नंबर है। देखिए सर किसी नंबर की पावर n है और इसकी यूनिट डिजिट 0 हो, ये कब हो सकता है पॉसिबल, जब उस नंबर में 5 हो और 2 हो। वैसे तो किसी नंबर में अगर 2 और 5 के पेयर हों उनमें 0 मिल सकता है हमें। जैसे कि अगर हम आपसे कहें 20, इसको आप फैक्टर्स के फॉर्म लिखोगे, क्या लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 5, तो इसमें 2 और 5 है तो लास्ट में 0 है। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो ना। हाँ तो ऐसे ही इसका है कि अगर 6 की पावर n में आपके 2 और 5 दोनों मिल जाएंगे तो 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चाहे एक ही मिले, 2 अकेला मिले, 5 अकेला मिले, तब भी 0 नहीं मिलेगा। जब दोनों ही मिलेंगे तब 0 हमें मिलेगा इसकी यूनिट डिजिट। तो आज चेक करते हैं, n पे तो कोई डिपेंड है ही नहीं फैक्टर, क्योंकि नेचुरल नंबर है ये। तो 6 को कैसे लिख सकते हो सर, 2 इंटू 3 की पावर n। अब सर ये प्राइम फैक्टर्स में होगा, प्राइम फैक्टर्स में जब 5 ही नहीं है, 5 ही नहीं है, तो सर 0 तो बन ही नहीं सकता है, मतलब आंसर हो जाएगा सर नो। आओ क्लियर है, बोलो ना जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। क्लियर है ना, कोई भी नंबर के लिए आप चेक कर सकते हो। ऐसे ये कहते हैं 4 की पावर n, तो वही सर 4 की पावर को आप ड्रॉ करोगे तो 2 की पावर 2 n, तो 2 की पावर 2n हो गई, तो 2 ये प्राइम फैक्टर्स, 5 नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कहें आपसे कितना कह सकते हैं ये, बोलो 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 ना, तो भाई अगर किसी के यहाँ पर 0 होगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको देखते हैं हम, ठीक है। चलिए जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए भाई तुम लोग तो, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, थोड़ा सा सोचिएगा आप भी। ये कह रहे हैं बताइए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या एक्सप्लेन करिए कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। एक्सप्लेन करो कि ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग 13 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 13, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा 7 इंटू 11 और प्लस 1, ठीक है। 13 दोनों में से यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 क्योंकि 3 नंबर से यहाँ पर था प्लस 13, तो यहाँ से 13 कॉमन तो प्लस 1 बचा, ठीक है। इसके बाद 13 और 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 सर। और देखिएगा आप जरा, ये नंबर आप वैसे ही देख सकते हो कि ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर उससे होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट करें, इसी का पार्ट एक और है, 2 क्वेश्चन पूछे थे। 7 इंटू 6, अच्छा 5 4 3 2 1 ख़त्म, पैसा हजम। ये भी कंपोजिट नंबर क्यों है ये बताना है, ठीक है। तो वही से 5 कॉमन ले लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो हो ही गया कॉमन, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस 1, तो 5। देखो जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वो पूरे डिवाइड होगा उस नंबर से, और 5 से भी और 1 से हो ही रहा है। अगर ये इतना होता 5 तो 5 केवल 5 से होता है डिवाइड और 1 से होता है तो प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन ये 5 से भी हो रहा डिवाइड, 1 से भी हो रहा डिवाइड और इस नंबर से भी हो रहा डिवाइड, तो ये भी क्या है सर कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। आई होप यू गेट इट, ठीक है। 7th लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, एक स्पोर्ट्स फील्ड का सर्कुलर पाथ है जहाँ पर सोनिया मैम ने 18 मिनट्स लिए हैं एक राउंड को कंप्लीट करने में, 18 मिनट में एक चक्कर लगा लिया है। वहीं से दूसरी ओर रवि किशन जी है, रवि भाई हमारे कोई, उन्होंने सर 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि सपोज उन्होंने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने मिनट्स बाद वो साथ में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है,
यहाँ से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे घूम के पूरा, ये वापस आएंगे, ये भी जाएगा घूम के वापस आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि सेम टाइम पे दोनों निकले, सेम डायरेक्शन में निकले हैं और सेम पोजीशन पर कितने मिनट बाद वापस आएंगे। तो इस टाइम में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, चाहे 2 से ज़्यादा प्लेयर्स हों तब भी यही रहेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। अभी आंसर आ जाएगा 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, 12 से 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, 18 का 2 इंटू 3 की पावर 2, 12 का 2 की पावर 2 इंटू 3। सर एलसीएम लेना है, ले लो, 2 इंटू 3 और हाईएस्ट पावर ले लेना 2 और ये 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 36। दैट मीन्स सर 36 मिनट बाद ये दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे वापस। आप वैसे भी सोच सकते हो, एक राउंड में ये लगा रही हैं मैम 18 मिनट, ये लगा रहे हैं 12 मिनट्स, तो 36 मिनट में ये लगा लेंगे 2 मिनट, 36 मिनट में ये लगा लेंगे 3 राउंड, मतलब ये 2 राउंड, मिनट नहीं सॉरी, तो मतलब 36 मिनट बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वो उसमें होता है बैल में कि 1 घंटी बज रही है इतने पे, दूसरी बजे इतने सेकंड के बाद, 30 बजे इतने पे, तो चारों एक साथ कितने मिनट के बाद बजेगी, तो बस एलसीएम निकाल देते हैं उनका और हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये होगी हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की। आई होप आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। इन्जॉय किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिले ही होगा। इन्जॉय नहीं, इन्जॉय भी कर लियोगे थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना। जब तक तुम लोग थोड़ा सा एंगेजमेंट नहीं दिखाओगे तो कैसे आएगा, थोड़ा बोल लिया करो यार बीच बीच में, ठीक है। चलिए तो फिर आज वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए उनके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, अच्छा लगता है और इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।